नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्टियस F10 टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि यह टैबलेट कौन सी समस्या होने पर इस्तेमाल की जाती है, कौन सी समस्याओं को ठीक करती है टैबलेट, इसको लेने के बाद क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसको लेने के बाद कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके डोज किस प्रकार से लेने चाहिए और इसके अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है। तो भाई इस टैबलेट में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएँगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर रोज़वास्टेटिन 10 mg की मात्रा में पाया जाता है और दूसरा साल्ट है इसके अंदर फेनिफिब्रेट जो कि 160 mg की मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फोर्टियस 10 mg टैबलेट एक दवा है जिसका उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए किया जाता है। यह हृदय रोगों को रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह दवाओं के एक समूह से संबंधित है जिसे स्टैटिन कहा जाता है। यह अवरुद्ध वाहिकाओं को खोलने के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं की आवश्यकता को कम करने में सहायक है। यह रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है जिससे धमनियों के संकुचित होने का खतरा कम रहता है। यानी कि इस टैबलेट को लेने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है और जो हमारी धमनियों में ये जम जाता है उसके होने की आशंका कम हो जाती है और हार्ट अटैक से बचाव होता है। जो स्ट्रोक हो जाता है उससे बचाव होता है। यदि यह उचित आहार और नियमित व्यायाम से पूरक हो तो यह दवा बेहतर काम करती है। इस दवा का उपयोग डॉक्टर द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अपनी मनमर्जी से कोई भी व्यक्ति इस दवाई को परचेज करके इस्तेमाल ना करे वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, अगर आप किसी भी लीवर रोग से पीड़ित हैं तो फोर्टियस 10 mg टैबलेट इसका जो है उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं या गर्भवती होने की योजना बना रही किसी महिला को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि आप किडनी रोग से पीड़ित हैं या डायलिसिस से गुजर रहे हैं तो इस दवा के सेवन के बारे में अपने डॉक्टर को सलाह जरूर देनी चाहिए। कुछ अन्य अवस्था जिन्हें डॉक्टर की मंजूरी की आवश्यकता होती है, यदि आपके पास ये है कि किसी भी निर्धारित दवा या आहार की खुराक ले रहे हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ या दवा से एलर्जी है, नियमित रूप से शराब का सेवन कर रहे हैं, मांसपेशियों की किसी भी तरीके की समस्या है या लो ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, ये समस्या है तो अपने डॉक्टर को इस दवाई को लेने से पहले ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट को लेने के बाद आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट की समस्या हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर यानी निद्रा रोग हो सकता है, खराब लीवर फंक्शन आ सकता है, कमजोरी देखने को मिल सकती है शरीर में और पेट के निचले हिस्से में दर्द देखने को मिल सकता है। ये सभी समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलें तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये दवाई आपको सूट नहीं कर रही है और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये दवाई दी है। तो हो सकता है वो इस दवाई की जगह कोई दूसरी दवाई आपको चेंज करके देंगे जो आपको सूट करे। अब बात कर लेते हैं इसके डोज़ की। तो वैसे तो इस टैबलेट का डोज़ पूरे 24 घंटे में एक ही बार लिया जाता है और रात के समय खाने के बाद लिया जाता है। बाकी जैसे आपके डॉक्टर बताएं वैसे ही आपको डोज़ लेना है अपनी मनमर्जी से। कम या ज़्यादा मात्रा में डोज़ नहीं लेना है वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमारे द्वारा दी गई इस दवाई की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दवाई के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। आपको बता दें, इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम बिल्कुल फ्री में अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी आपको लेकर आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं किसी दवाई की जानकारी पाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।